फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आज इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे 150 क्वेश्चंस राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नॉलेज के लिए आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न को लगाएंगे। जो राजनीतिक दल हैं उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। संविधान से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। संविधान जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। राजभाषा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। राजभाषा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पंचायती राज से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और सामुदायिक विकास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपक्रम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो आइए कुछ तनिक भी बिना देरी किए हुए हम लोग सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहिए और सेट को लगाते रहिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखेंगे चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न को। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निरीक्षण की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो बताइए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो वो था निर्वाचन सुधारों से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ पे द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था निर्वाचन आयोग को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 1989 में निर्वाचन आयोग को द्विसदनीय 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। 1989 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो होता है स्थानीय निकायों का। देखिए, लोकसभा का, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का, ये सब जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं चुनाव, लेकिन स्थानीय निकायों का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम 4 राज्यों में, राज्य स्तर का दल है, तो वो भारत में राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलुगु देशम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो बताइए, इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आंतरिक दलीय लोकतांत्रिक का उपयोग होता है, तो वो होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
दल बदल विरोधक निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी थी? तो वो थी 30 मार्च 1985। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1989 में ही अधिनियमित कर दिया गया? 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अधिकारिता तौर पर राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 55 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कामराज योजना का उद्देश्य था। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 368, अनुच्छेद 368 मालूम होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा केवल लोकसभा में, गलत। केवल राज्यसभा में, गलत। ऑप्शन आगे देख लेते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, बिल्कुल सही, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब इसका सही उत्तर होगा विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। तो बताइए 93वां संशोधन विधेयक जो है किससे संबंधित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 93वां संशोधन विधेयक। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो इसका सही उत्तर होगा 69वां संशोधन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान का 52वां संशोधन कानून। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 52वां संशोधन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। तो वो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है।
कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया? निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो इसका सही उत्तर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो देखिए 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। 42वां संविधान संशोधन जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 91वां संशोधन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम एक नया राज्य बना। सिक्किम एक नया राज्य बना, तो इसका सही उत्तर होगा 30वें, 34वें, 35वें। ऑप्शन आगे देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 यानी 36वें संविधान संशोधन हो रहा है। याद रखेंगे 36 लिखा हुआ है, 36 यानी 36वें संविधान संशोधन हो रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 86वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान में 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो इसका राइट आंसर होगा सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर राजभाषा से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्थित की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन के अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के 92वां संशोधन अधिनियम 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूची में नहीं है? रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, भोजपुरी। देखिए उर्दू भी है, कोंकणी भी है, नेपाली भी है, भोजपुरी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो है उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कम से कम 2/3 बहुमत से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राहुई। याद रखेंगे, ब्राहुई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो है बंगाली। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व सामुदायिक विकास से संबंधित प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है, बताइए पंचायती राज किसकी विषय है? तो है, याद रखेंगे, राज्य की सूची पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्षों में। आपको मालूम होगा प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। यहाँ पूछा है कि कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की 74वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वो देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, पंचायती राज को, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है? तो पड़ती है स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी। बताइए राजस्थान और कहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले जो है इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ पे? अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया? तो किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था
का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो बताइए कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, तो वो किया था राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत की पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो अभी बताइए। हमने बताया है वो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने 1957 में की। पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा सबसे पहले किसने की थी, पंचायती राज की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताया है अभी, वो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो वो थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है, तो याद रखेंगे अशोक मेहता समिति है, वी राव समिति नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। देखिए वी राव समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बाकी अशोक मेहता समिति है। आगे भी ऑप्शन को देख लेते हैं। 71 संथानम समिति, देखिए संथानम समिति भी है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। वी मेहता समिति भी है, ठीक है। ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, तो देखिए अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति दी थी, ठीक है। और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय दी थी। तो याद रखेंगे पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय संस्तुति प्रस्तुत की थी, तो वो की थी द्विस्तरीय। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा LM सिंघवी कमेटी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संशोधन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, तो बताइए 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है, इसका राइट आंसर होगा 11वीं सूची में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी चुनावों को आदेशात्मक तथा लोक एवं विधान सभा चुनाव के समकक्ष बनाने का, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पंचायतों चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का इसका क्या है, प्रावधान करता है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके दिया गया वह है? तो बताइए, भारतीय पंचायत महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई भारतीय संविधान की कौन से संविधान संशोधन किया गया, यानी कि किस अमेंडमेंट के बाद भारतीय संविधान में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने की बात की गई? तो की गई 1992 का 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में किसको प्रोत्साहित किया है? इसका राइट आंसर होगा स्वशासन व्यवस्था को। ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए, ग्राम पंचायत, याद रखेंगे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पर क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो वो किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी भी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार जो है बिहार राज्य में है। ऑप्शन बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, स्थानीय शासन की वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ये सभी जो है विशेषता है, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243(1) के अनुसार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संशोधित करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो बताइए, तो वो है नागालैंड। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है।
देखिए असम में भी है, केरल में भी है, त्रिपुरा में भी है पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन नागालैंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के दिए गए अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 338A। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, तो वो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विविध मिसलेनियस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो बताइए कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो वो है मीसा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? तो बताइए, वो है आत्महत्या। ऑप्शन सी। देखिए, आत्महत्या का जो अपराध है इसके लिए घटित करने का प्रयास दंडनीय है और यदि उसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता, तो आदमी मर ही जाएगा तो दंडित क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो याद रखेंगे गृह मंत्रालय का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महिला और बाल विकास विभाग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की राज्य की संचित निधि
याद रखेंगे, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 111, 12, 13 नंबर देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है? सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? तो गठित करने वाले थे ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई? तो की गई 1982 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ऑल इंडिया रेडियो का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो हुई थी बंगलुरु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में। याद रखेंगे, हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे? तो वो थे वी.एन. राव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो वो चला था 28 महीने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 130, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो वो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 131, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। बाकी मादक पेयों के उपयोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना ये आता है, और पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना ये आते हैं। लेकिन 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल
टीपीएसपी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 ईयर्स, 7 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो प्राप्त है केंद्रीय सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो बताइए। मुरली मनोहर जोशी, गलत। नेक्स्ट को ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट कमलनाथ, याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका बी इसका सही उत्तर होगा कमलनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो बताइए। तो वो है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो बताइए भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियुक्त। देखिए भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है, याद रखेंगे। मनोनीत भी नहीं होता है, चयनित भी नहीं होता है, निर्वाचित भी नहीं होता है, ठीक है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति की जाती है उसको, ठीक है ना। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट को देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसी पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग दे सकता है? तो वो दे सकता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो बताइए निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो वो है 14 दिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन कार्यप्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो करती है बहुमत के शासन को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राज्य का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 भारतीय
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज़ के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो वो करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो बताइए सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो वो है प्राक्कलन समिति। याद रखेंगे, सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 150 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से संबंधित 150 क्वेश्चन जिसको आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम और बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न को लेकर हम आएंगे। तब तक बने रहिए और इसको देखते रहिए हमारे चैनल को, और सेट को बनाते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।